हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी क्लास आचार्य शुक्ल से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को लेकर हम चर्चा करेंगे। ये क्लास नंबर 3 है। इसमें आप देखेंगे आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के संदर्भ में किन किन चीज़ों पर बात की है और कौन कौन से आलोचकों ने शुक्ल जी के ऊपर बात की है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। चलिए बिना टाइम की खराबी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के लिए आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, क्या कहा है? यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। किसके लिए कहा है? तुलसीदास जी के लिए कहा है, आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। अगला भी तुलसीदास के संदर्भ में है, क्या कहते हैं? हिंदी कविता की प्रौढ़ता के युग का आरंभ आचार्य शुक्ल तुलसीदास जी से मानते हैं। आचार्य शुक्ल तुलसीदास को समर्थ वैष्णव मानते हैं। शुक्ल ने पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित, उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना है। आचार्य शुक्ल साहब ने आगे कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से सुनने शुष्क पड़ता जा रहा था। आचार्य शुक्ल ने ये कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा प्लिज्म भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। आगे कहा है आचार्य शुक्ल जी ने, क्या कहा है? कविता का उद्देश्य हृदय की लोक सामान्य की भावभूति पर पहुंचा देना है। प्रत्ययबोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम क्या होता है? भाव होता है। आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, भ्रमरगीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। शुक्ल के अनुसार शुक्ल ने घनानंद को ब्रज भाषा का मर्मज्ज कवि बताया है। आचार्य शुक्ल जी ने, ये किसके संदर्भ में है? घनानंद जी के संदर्भ में है। आगे क्या कहा है? इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो क्या है? लोकोत्तर हैं। कहाँ तक ये वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, ये नहीं कहा जा सकता। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, छायावाद केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही है। आचार्य शुक्ल ने कहा है। अब प्रसाद जी के बारे में कहा है, क्या? इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो ये कहें कि उनकी मधु वर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यो कहें कि इनकी सारी प्राणानुभूति ससीम से कूदकर असीम पर जा रही है। शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्लव कहा है। किसने? शुक्ल जी ने कहा। जयशंकर प्रसाद के बारे में प्रसाद जी ने अपना प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी ने मुगलिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में क्या है? रक्षाबंधन सर्वश्रेष्ठ है। यह आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। इनकी भाषा ललित और अनुप्रास होती थी। चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में कहा है। अगला बेनी के बारे में है, क्या कहा है? भाषा चलती होने पर भी अनुप्रयास युक्त होती थी। अगला महाराज जसवंत सिंह के रचना भाषा भूषण के बारे में क्या कहा है? इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं लिखा। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। अब बिहारी और बिहारी सच्चाई के बारे में कहा है, क्या कहा है? इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य के एक एक रत्न माना गया है। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छिट्टे हैं। इसमें तो रस के ऐसे छिट्टे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। जिस कवि में कल्पना की समाहर शक्ति के साथ भाषा की समाहर शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही मुक्तक की रचना में सफल होगा। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी क्या थी? साहित्यिक थी। कविता उनकी श्रृंगारी और प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये किसके बारे में? बिहारी के बारे में है। अगला मतीराम के बारे में क्या कहा है?
इनका सच्चा कवि हृदय था। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ किसी कवि को मतिराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। भूषण के बारे में क्या कहा है? उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रहेगी और आगे की ओर बढ़ती रहेगी। भूषण के वीरस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। जिनकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी, तब तक स्वीकृति बनी रहेगी। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों का कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला सुखदेव मिश्र के बारे में जी कहा है क्या? छंद शास्त्र पर इनका विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। अब देव जी के बारे में है। देव के बारे में क्या कहा है? रीतिकाल के कवियों में ये देव बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी। उनके सम्यक सपूर्ण की रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। देवाचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। रीतिकाल के कवियों में ये सबसे बड़े प्रतिभा संपन्न कवि थे। अब पद्माकर जी के बारे में क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल? ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इन पद्माकर की रचना में रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। अब ग्वाल कवि के बारे में क्या कहा है? ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों और बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। 6 ऋतुओं का वर्णन इन्हों ग्वाल ने विस्तृत किया है, वह श्रृंगार उद्दीपन ढंग का किया है। रीतिकाल की सनक इन ग्वाल कवियों में इतनी अधिक थी, इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और 6 ऋतु सुझाई गई है। भिखारीदास जी के बारे में क्या कहा है? इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रजनीकारणी है। श्रीपत के बारे में क्या कहा है? श्रीपत ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशुद्ध रीति से किया है। अगला जायसी जी के बारे में है। क्या कहा है? जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका से लिया गया है। ये सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रज भाषा पे। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण है। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक द्वितीय वस्तु है। जायसी ग्रंथावली में के संदर्भ में कहा गया है। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षाकृत परिमित है, प्रेम वेदना की उसकी अत्यंत गूढ़ है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक जायसी गुरु थे शेख मोहिद्दी, उसके बारे में कहा है। अगली क्लास जल्दी ही आपको मिलेगी, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। मोटिवेशन इज़ द बेस्ट पावर ऑफ सक्सेस, बेस्ट की ऑफ सक्सेस। लगातार संघर्ष कीजिए, ईश्वर आपके साथ है। अपने आप को कमज़ोर न समझें, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।